ये एक ऐसा गांव है जहां लाल रंग की कोई भी चीज रखना मना है, क्योंकि ये लोग लाल रंग से बहुत ही डरते हैं और अगर इन्हें कोई लाल रंग का फूल या पौधे दिख जाते हैं तो ये लोग तुरंत ही उसे उखाड़कर जमीन में गाड़ देते हैं। साथ ही ये लोग कभी भी इस गांव को छोड़कर बाहर भी नहीं गए हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वे लोग मारे जाएंगे। दरअसल ये गांव चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है, जिसमें बहुत ही भयानक और खतरनाक क्रीचर्स रहते हैं। आज से कई साल पहले गांव के बड़े बुजुर्गों ने इन क्रीचर्स से एक समझौता किया था, जिसकी शर्तें ये थी कि कोई भी व्यक्ति गांव की सीमा से बाहर नहीं जाएगा, जिसके बदले वे मॉन्स्टर्स भी गांव के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। साथ ही गांव वालों को कोई लाल रंग की चीज रखने की अनुमति भी नहीं थी, क्योंकि वो कलर उन क्रीचर्स का था और हर रात एक आदमी को गांव के वॉच टावर पर पहरा देना होता था। लेकिन इसके बावजूद भी गांव के लोग खुशी खुशी मिलजुल कर रहते थे। इस गांव में किसी को पैसे की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये लोग अपनी चीजें खुद उगाते थे और सभी लोग एक साथ बैठकर खाते थे, क्योंकि इस गांव में कुछ गिने चुने लोग ही रहते थे। गांव के सभी छोटे बड़े फैसले भी सभी बड़े सीनियर लोग मिलकर लिया करते थे। इसी तरह एक दिन जब गांव के बुजुर्गों की मीटिंग चल रही होती है, तभी लूसियस नाम का एक जवान आदमी वहां पहुंचता है। उसके हाथ में एक पर्ची होती है और वह सभी के सामने अपनी बात रखते हुए कहता है कि कुछ दिन पहले गांव के 7 साल के डेनियल की सिर्फ इसलिए मौत हो गई क्योंकि सही समय पर उसे दवाई नहीं मिल पाई थी। इसलिए वो चाहता था कि उसे जंगल पार करके दूसरी बस्ती में जाने की इजाजत दी जाए, ताकि वो वहां से जरूरी दवाइयां ला पाए, जिससे आगे कोई और व्यक्ति दवाई की कमी से न मर सके। लेकिन सीनियर लोग उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देते हैं। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि कई साल पहले उन्होंने जंगल में रहने वाले उन भयानक क्रिएचर्स से एक समझौता किया था। उस समझौते के मुताबिक गांव का कोई भी इंसान कभी जंगल की सीमा पार नहीं करेगा और बदले में वे क्रिएचर्स भी गांव के अंदर कदम नहीं रखेंगे। इतने सालों से गांव की शांति उसी समझौते की वजह से बनी हुई थी, इसलिए कोई भी उस नियम को तोड़ने का खतरा नहीं लेना चाहता था। यहीं दूसरी तरफ गांव के कुछ लड़कों को इन क्रिएचर्स पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उन्हें लगता था कि यह सब सिर्फ बुजुर्गों की बनाई हुई कहानी है। इसी बात का सच जानने के लिए एक रात वे सभी गांव की सीमा तक पहुंचते हैं और अपने एक साथी को सबसे आगे बने पत्थर पर खड़ा कर देते हैं, ताकि अगर सच में कोई क्रिएचर हो तो बाहर आ जाए। शुरुआत में काफी देर तक कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक जंगल के अंदर से बहुत डरावनी आवाजें आने लगती हैं। वह आवाज सुनते ही उन सभी लड़कों की फट जाती है और वे जान बचाकर गांव की तरफ भाग जाते हैं। अगली सुबह नोआ नाम का एक लड़का गांव के बाकी लड़कों को लाठी से मार रहा होता है। नोआ की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। तभी वहां आईवी पहुंचती है। वो देख नहीं सकती थी, लेकिन अपने आसपास की चीजों को महसूस कर सकती थी। तभी आईवी नोआ को अपने पीछे आने के लिए कहती है और नोआ बिना कुछ बोले उसकी बात मान लेता है। थोड़ी दूर जाने पर दोनों लूसियस के पास पहुंचते हैं, जो पहले से वहां बैठा होता है। लूसियस बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग था। उसे हमेशा गांव वालों की चिंता रहती थी और वह गांव का सबसे निडर इंसान माना जाता था। तभी नोआ एक चिड़िया के पीछे भाग जाता है और वहां सिर्फ आईवी और लूसियस रह जाते हैं। आईवी मुस्कुराते हुए उससे पूछती है कि बचपन में वो हमेशा उसका हाथ पकड़कर उसे रास्ता दिखाया करता था, लेकिन बड़ा होने के बाद उसने ऐसा करना क्यों छोड़ दिया। दरअसल गांव की परंपरा थी कि शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ सकते थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और यह बात दोनों अच्छी तरह जानते थे। तभी नोआ वापस आता है और आईवी के हाथ में कुछ रख देता है। उसे देखते ही लूसियस घबरा जाता है, क्योंकि वो लाल रंग की बेरीज थी। वह तुरंत आईवी से उन्हें जमीन में दबाने के लिए कहता है और नोआ से पूछता है कि ये बेरियां उसे कहाँ मिली। जवाब में नोआ जंगल की तरफ इशारा कर देता है। यह सुनते ही लूसियस फिर से बुजुर्गों के पास पहुंचता है। इस बार वह कहता है कि नोआ जंगल में गया था, फिर भी क्रिएचर्स ने उस पर हमला नहीं किया। शायद उसकी मानसिक हालत की वजह से उन्होंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। इसलिए अगर वो भी उसी तरह पागल होने का नाटक करे तो शायद सुरक्षित जंगल पार कर सके। लेकिन बुजुर्ग इस बार भी उसकी बात नहीं मानते। अगले दिन गांव की सीमा पर लगे खंभों पर खास रंग लगाया जा रहा होता है। माना जाता था कि इससे क्रिएचर्स गांव से दूर रहते हैं। लूसियस भी वहीं मौजूद था, लेकिन मौका मिलते ही वह चुपके से गांव की सीमा पार करके जंगल के अंदर चला जाता है। कुछ दूर जाने पर उसे फिर वही लाल रंग की बेरियां दिखाई देती हैं, लेकिन तभी जंगल के अंदर से वही डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। डर के मारे वह तुरंत वापस गांव लौट आता है। उसी रात वॉच टावर पर पहरा दे रहे एक लड़के को नीचे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। पहले उसे लगता है कि शायद लूसियस होगा, क्योंकि वह अक्सर उसका साथ देने आ जाता था। लेकिन जब वह नीचे झांक कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नीचे सचमुच एक भयानक क्रिएचर गांव की तरफ बढ़ रहा था। वह लड़का डर के मारे तुरंत टावर का बड़ा घंटा बजा देता है। घंटी बजते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं। लूसियस भी सबको सुरक्षित घरों के अंदर पहुंचाने में मदद करता है। दूसरी तरफ आईवी घर के अंदर जाने की बजाय दरवाजे पर ही खड़ी रहती है, क्योंकि उसे महसूस हो जाता है कि लूसियस अभी भी बाहर है। तभी वह क्रिएचर गांव के अंदर पहुंच जाता है। लूसियस जल्दी से घर के पीछे छिप जाता है, लेकिन क्रिएचर की नजर
कर आईवी पर पड़ जाती है और वह उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी लूसियस दौड़कर आता है और आईवी का हाथ पकड़ के उसे जल्दी से घर के अंदर ले जाकर बाकी लोगों के साथ बेसमेंट में छिपा देता है। पूरी रात वह भयानक क्रिएचर गांव की गलियों में घूमता रहता है। बेसमेंट में छिपे गांव वालों को उसकी डरावनी दहाड़ें और अजीब आवाजें साफ सुनाई देती रहती हैं, जिससे किसी की भी हिम्मत बाहर निकलने की नहीं होती। जैसे तैसे रात बीतती है और सुबह होते ही सभी लोग अपने घरों से बाहर आते हैं। बाहर का नजारा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि गांव के लगभग हर घर के दरवाजे पर लाल रंग का निशान बना हुआ था। इसके बाद सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि आज से पहले उन क्रिएचर्स ने कभी इस तरह गांव के अंदर आकर हमला नहीं किया था। जरूर किसी ने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से वो समझौता टूट गया है। तभी एक लड़की वहाँ एक लेटर लेकर आती है और उसे एक बुजुर्ग औरत को दे देती है। जब वह लेटर पढ़ा जाता है तब पता चलता है कि उसे लूसियस ने लिखा था। उसमें उसने सच सच मान लिया था कि वो गांव की सीमा पार करके जंगल के अंदर गया था और शायद उसी वजह से क्रिएचर्स गांव तक आ पहुंचे। ये जानने के बाद भी बुजुर्ग लूसियस से नाराज नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता था कि उसने यह सब अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि गांव वालों की भलाई के लिए किया था। अगले दिन गांव के कुछ लोग जंगल की सीमा पर जाकर एक बड़े पत्थर के ऊपर जानवर का मांस छोड़ आते हैं, ताकि शायद क्रिएचर्स का गुस्सा शांत हो जाए और वे दोबारा गांव की तरफ न आए। उसी रात पूरे गांव में खुशी का माहौल था, क्योंकि आईवी की बड़ी बहन की शादी होने वाली थी। सभी लोग जश्न मना रहे थे। कोई नाच रहा था तो कोई आपस में बातें कर रहा था। तभी अचानक बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। बच्चे घबराकर बताते हैं कि उन्होंने फिर से उन क्रिएचर्स को गांव की तरफ आते देखा है। ये सुनते ही वहां मौजूद मिस्टर वॉकर सभी गांव वालों को तुरंत घरों की तरफ लौटने के लिए कहते हैं, क्योंकि शादी वाली जगह गांव से थोड़ी दूर थी। जब सभी लोग वापस गांव पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हर घर के सामने मरे हुए जानवर लटके हुए थे और कई जगह जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। यह देखकर साफ लग रहा था कि इस बार क्रिएचर्स पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में थे। तभी अगली रात जब पूरा गांव सो रहा होता है तब आईवी को अपने घर के बाहर किसी के बैठे होने का एहसास होता है। वह बाहर जाकर महसूस करती है कि वहां लूसियस बैठा है। वह भी उसके पास जाकर बैठ जाती है और पूछती है कि इतनी रात को वह यहाँ क्यों आया है। लूसियस मुस्कुराकर कहता है कि उसे उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए वह उससे मिलने चला आया। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और आखिरकार लूसियस अपने दिल की बात कह देता है कि वह आईवी से प्यार करता है, जिसे सुनकर आईवी भी खुश हो जाती है। तभी अगली सुबह पूरे गांव को पता चल जाता है कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि उसी समय लूसियस के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। वह दरवाजा खोलता है तो सामने नोआ खड़ा होता है। नोआ बहुत परेशान दिखाई दे रहा था और अचानक रोने लगता है। लूसियस कुछ समझ पाता उससे पहले ही नोआ अपनी जेब से चाकू निकालकर उसके पेट में घोंप देता है। जोरदार वार लगते ही लूसियस वहीं जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। नोआ घबराकर वहां से भाग जाता है और अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। उसके माता पिता देखते हैं कि उसके हाथों पर खून लगा हुआ है, जिसे देखकर उन्हें समझते देर नहीं लगती कि नोआ ने जरूर किसी पर हमला किया है। इसके बाद गांव के सभी लोग हर घर में जाकर देखने लगते हैं कि आखिर नोआ ने किस पर हमला किया है। उधर जैसे ही ये खबर आईवी तक पहुंचती है तो वो बिना समय गंवाए लूसियस के घर की तरफ दौड़ पड़ती है। वह देख नहीं सकती थी, लेकिन अपने आसपास की हर चीज महसूस करते हुए सही रास्ते पर पहुंच जाती है। जैसे ही वह घर के अंदर जाती है तो उसका पैर किसी से टकराता है। नीचे झुककर उसे एहसास होता है कि वह लूसियस है। उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका था और वह बेहोश पड़ा था। यह महसूस करते ही आईवी टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके पिता मिस्टर वॉकर वहां पहुंचते हैं। वे तुरंत लूसियस को गांव के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उसे अच्छी तरह जांचने के बाद बताते हैं कि चाकू लगने के बाद वह काफी देर तक अकेला पड़ा रहा, इसलिए उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका है। अब अगर उसे जल्द से जल्द सही दवाइयां नहीं मिली तो उसकी जान बचाना लगभग नामुमकिन होगा। डॉक्टर की यह बात सुनते ही आईवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सबसे पहले गुस्से में नोआ के पास जाती है और अपना सारा गुस्सा उसी पर निकाल देती है। इसके बाद वह सीधे अपने पिता मिस्टर वॉकर के पास पहुंचती है। वह उनसे जंगल पार करके दूसरी बस्ती में जाने की इजाजत मांगती है, ताकि वहां से जरूरी दवाइयां लाकर लूसियस की जान बचा सके। अपनी बेटी की बात सुनने के बाद मिस्टर वॉकर खुद डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे दोबारा पूछते हैं कि अगर सही दवाइयां मिल जाएं तो क्या लूसियस बच सकता है। डॉक्टर बिना देर किए हाँ में जवाब देता है। उस समय वहाँ लूसियस की माँ भी मौजूद होती है। वह मिस्टर वॉकर की बातें सुनकर समझ जाती है कि वह कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। वापस लौटते समय वह उनसे पूछती है कि क्या वह सच में जंगल पार करने के बारे में सोच रहे हैं और क्या उन्हें कई साल पहले किया गया अपना वादा याद नहीं है। लेकिन मिस्टर वॉकर उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देते और सीधे आईवी के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद वह आईवी को गांव में बने उस पुराने शेल्टर के पास ले जाते हैं, जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। आईवी उस जगह के बारे में जानती थी, लेकिन उसने आज तक उसके अंदर क्या है ये कभी नहीं देखा था। शेल्टर खोलने से पहले मिस्टर वॉकर
वॉकर उसे हिम्मत रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि अंदर जो कुछ था उसे देखकर कोई भी डर सकता था। लेकिन तभी इसके बाद हमें सीधे गांव के बुजुर्गों की बैठक दिखाई जाती है। वहां मिस्टर वॉकर सभी को बताते हैं कि आइवी जंगल पार करके दवाइयां लाना चाहती है। शुरुआत में कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वे उसे खतरे में नहीं डालना चाहते थे। लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि दवाइयों के बिना लुसियस की जान नहीं बचेगी, क्योंकि पहले वे डेनियल को भी इसी वजह से खो चुके थे और अब लुसियस को भी नहीं खोना चाहते थे। आखिरकार सभी बुजुर्ग आइवी को जाने की इजाजत दे देते हैं। हालांकि उसे अकेले भेजना उन्हें ठीक नहीं लगता, इसलिए उसके साथ 2 लड़कों को भी भेजा जाता है। तीनों ने पीले रंग के कपड़े पहने होते हैं, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि पीला रंग उनकी रक्षा करता है। जाने से पहले बुजुर्ग आइवी को एक थैली देते हैं जिसमें जादुई पत्थर रखे होते हैं। उनका कहना था कि इन पत्थरों की वजह से क्रिएचर्स उनके पास नहीं आएंगे। इसके बाद आइवी हिम्मत जुटाकर पहली बार गांव की सीमा पार करके जंगल के अंदर कदम रखती है। उसके पीछे पहला लड़का भी चल पड़ता है, लेकिन दूसरा लड़का सीमा पर ही रुक जाता है। आइवी उसे हिम्मत करके आगे आने के लिए कहती है, लेकिन वह सवाल पूछने लगता है कि अगर ये जादुई पत्थर सच में इतने ताकतवर हैं, तो बुजुर्गों ने आज तक इनके बारे में किसी को क्यों नहीं बताया। इस सवाल का जवाब खुद आइवी के पास भी नहीं था, जिससे आखिरकार वह लड़का डर कर वापस गांव लौट जाता है। अब आइवी और उसके साथ सिर्फ एक लड़का रह जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। बारिश थमने के बाद जब दोबारा चलने का समय आता है तो दूसरा लड़का भी डर जाता है और आइवी से वापस लौटने के लिए कहता है। लेकिन आइवी किसी भी कीमत पर बिना दवाइयों के वापस जाने को तैयार नहीं होती एल, और वह उसे अकेले गांव लौट जाने के लिए कह देती है। जाते समय वह लड़का जादुई पत्थरों वाली थैली आइवी को दे देता है और खुद वापस चला जाता है। अब आइवी जंगल में बिल्कुल अकेली रह जाती है, लेकिन जैसे ही वह लड़का नजरों से दूर होता है तो आइवी उन जादुई पत्थरों की पूरी थैली जंगल में फेंक देती है। दरअसल जब मिस्टर वॉकर उसे उस बंद शेल्टर के अंदर लेकर गए थे, तब वहां वही डरावने क्रिएचर रखे हुए थे। उस समय आइवी भी उन्हें देखकर डर गई थी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वे असली क्रिएचर नहीं बल्कि खास तरह के कॉस्ट्यूम थे। तब मिस्टर वॉकर ने उसे पूरी सच्चाई बताई थी। कई साल पहले गांव के सभी बुजुर्ग एक बड़े शहर में रहते थे, जहां अपराध और लूटपाट जैसी घटनाएं बहुत बढ़ चुके थे। उन्हीं अपराधों में किसी ने मिस्टर वॉकर के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लूसियस के पिता भी बेवजह मारे गए थे। इसी तरह हर बुजुर्ग ने अपने किसी न किसी प्रिय इंसान को खोया था। इसलिए उन सभी ने मिलकर शहर छोड़ दिया और इस जंगल के बीच ऐसी जगह बस गए जहां बाहर के लोग आने की हिम्मत नहीं करते थे। उन्होंने जानबूझकर क्रिएचर्स की कहानी फैलाई और उन्हीं कॉस्ट्यूम्स को पहनकर जंगल में घूमते रहे, ताकि गांव वालों के मन में हमेशा डर बना रहे और कोई भी कभी गांव छोड़ने की कोशिश न करे। जंगल में सुनाई देने वाली डरावनी आवाजें भी असली नहीं थी। वे आवाजें अलग अलग जगह लगाए गए खास स्पीकर से निकाली जाती थी। ये सब उन्होंने इसलिए किया था ताकि गांव हमेशा लालच, अपराध और पैसों की दौड़ से दूर एक शांत और खुशहाल जगह बना रहे। लेकिन उसी समय आइवी ने अपने पिता से एक और सवाल पूछा था। उसने पूछा कि उसकी बहन की शादी वाली रात गांव में मरे हुए जानवर किसने लटकाए थे, क्योंकि वह काम तो किसी भी बुजुर्ग ने नहीं किया था। लेकिन इस सवाल का जवाब मिस्टर वॉकर के पास भी नहीं था। पहली बार उन्हें भी शक होने लगा था कि शायद जंगल में सचमुच कोई ऐसा था जिसके बारे में उन्हें भी नहीं पता था। उस रात आइवी जंगल के अंदर बिल्कुल अकेली थी। भले ही उसे अब उन क्रिएचर्स की सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन बचपन से उनके नाम का डर उसके मन में बैठ चुका था। रात होते ही जंगल में फिर वही डरावनी आवाजें गूंजने लगी। आइवी डर के मारे अपने दोनों कान बंद कर लेती है और जैसे तैसे पूरी रात निकाल देती है। सुबह होते ही वह फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगती है। रात की तेज बारिश की वजह से पूरा रास्ता कीचड़ से भर चुका था, लेकिन वह बिना रुके अपनी लाठी के सहारे आगे बढ़ती रहती है। कुछ दूर चलने के बाद उसकी लाठी किसी गहरी खाई से टकराती है। उसे समझ आ जाता है कि आगे रास्ता नहीं है बल्कि एक बड़ा गड्ढा है। वह पीछे हटने ही वाली होती है कि तभी उसके पैरों के नीचे की गीली मिट्टी धंस जाती है और वह सीधे उसी गड्ढे में गिरने लगती है। वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह पूरी ताकत लगाकर खुद को संभालती है और किसी तरह नीचे गिरने से बच जाती है। काफी मेहनत के बाद वह वापस ऊपर चढ़ाती है, लेकिन तब तक उसका पूरा शरीर कीचड़ से भर चुका था। उसके पीले कपड़ों का रंग भी लगभग बदल गया था। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। ये महसूस होते ही वह घबराकर भागने लगती है। भागते भागते वह ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां चारों तरफ लाल रंग की वही बेरियां फैली हुई थीं, जिन्हें गांव वाले हमेशा अशुभ मानते थे। तभी अचानक उसे फिर से किसी खतरनाक जानवर जैसी दहाड़ सुनाई देती है। इस बार आवाज बहुत करीब से आई थी। आइवी तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और सांस रोककर खड़ी रहती है, लेकिन अगले ही पल उसे फिर वही भारी सांसें सुनाई देती हैं। इस बार वह आवाज इतनी पास थी कि उसे समझ आ गया था कि वो क्रिएचर उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। आइवी बिना एक पल गंवाए वहां से भागने लगती है और वह क्रिएचर भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। जान बचाने के लिए भागते भागते आइवी उसी जगह पहुंच जाती
जाती है जहाँ कुछ देर पहले वह गड्ढे में गिरी थी। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वह गड्ढे के किनारे रुक जाती है और बिल्कुल शांत खड़ी होकर उस क्रिएचर का इंतजार करने लगती है। तभी कुछ ही सेकंड बाद वह क्रिएचर उसे पकड़ने के लिए पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह आईवी तक पहुंचने वाला होता है, आईवी आखिरी समय पर एक तरफ हट जाती है। सामने गड्ढा होने की वजह से क्रिएचर खुद को संभाल नहीं पाता और सीधे नीचे जा गिरता है। उसके गिरते ही उसकी जोरदार चीख सुनाई देती है। तभी पहली बार उस क्रिएचर की असली सच्चाई सामने आती है। वह कोई असली राक्षस नहीं बल्कि नोआ था। उसने किसी तरह वह डरावना कॉस्ट्यूम ढूंढ लिया था और उसी को पहनकर जंगल और गांव में घूमता था। गांव में मरे हुए जानवर टांगने का काम भी उसी ने किया था, लेकिन इस बार इतनी ऊंचाई से गड्ढे में गिरने की वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। दूसरी तरफ आईवी को यह कभी पता नहीं चल पाता कि वह क्रिएचर असल में नोआ था, क्योंकि वह देख नहीं सकती थी। उसे सिर्फ इतना महसूस होता है कि गड्ढे में गिरने के बाद वह अब दोबारा बाहर नहीं निकल पाया है। इसके बाद आईवी फिर से अपना सफर शुरू करती है। कुछ दूर चलने के बाद आखिरकार उसे वही रास्ता मिल जाता है जिसके बारे में उसके पिता ने बताया था कि वह सीधे जंगल से बाहर निकलता है। ये महसूस करते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बिना रुके उसी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद वह अचानक एक ऊंची दीवार से टकरा जाती है। उसे समझ आ जाता है कि यही जंगल की आखिरी सीमा है। वह किसी तरह उस दीवार पर चढ़ती है और दूसरी तरफ उतरने ही वाली होती है कि तभी वहां तैनात एक पुलिस ऑफिसर उसे देख लेता है। वो हैरान रह जाता है कि ये लड़की आखिर आई कहां से है। ऑफिसर उसे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन आईवी बताती है कि वह जंगल के अंदर से आई है। उसकी बात सुनकर पहले तो उस ऑफिसर को बिल्कुल यकीन नहीं होता। तभी आईवी उसे एक पर्ची देती है जिसमें उन सभी दवाइयों के नाम लिखे होते हैं जिनकी लूसियस को जरूरत थी। अफसर वह लिस्ट पढ़कर पूछता है कि क्या कोई बहुत बुरी तरह घायल है। आईवी जल्दी से हाँ कहती है और उससे दवाइयां लाने की विनती करती है। बदले में वह अपना लॉकेट उसे देना चाहती है, लेकिन अफसर लेने से मना कर देता है। अब उसे यकीन हो चुका था कि आईवी किसी बहुत बड़ी मजबूरी में यहाँ तक पहुंची है। वह तुरंत अपने ऑफिस जाता है, वहां से सारी जरूरी दवाइयां लेकर वापस आता है और बिना कोई सवाल किए आईवी के हाथ में दे देता है। आखिर में आईवी उन्हीं दवाइयों के साथ सुरक्षित वापस अपने गांव पहुंच जाती है। अब इन दवाइयों से लूसियस का इलाज किया जा सकता था और उसकी जान बचने की पूरी उम्मीद थी। इसी उम्मीद भरे पल के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।